इस देश की विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसको देश की जनता ने वोट करके विपक्ष में बिठाया है, स्वीकार करते हैं इसको। जनता ने अगर आपको सत्ता में बिठाया है, हालांकि सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, अब मिर्ची किसको लग रहा है? भाजपा का। अरे देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछा चुनाव आयोग से, अब मिर्ची किसको लग गया? भाजपा का। काहे भाई? जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना न्यायालय आपका उतना न्यायालय हमारा, जितनी सेना आपकी उतनी सेना हमारी, जितनी पुलिस आपकी उतनी पुलिस हमारी। आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिर भी स्वीकार करते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं आप। 10 साल से प्रधानमंत्री आप हैं। जो जनता आपको प्रधानमंत्री बनाई है, मान लेते हैं कि सब कुछ ईमानदारी सही होता है, चलिए आपकी ही बात, उसी जनता ने हमको भी तो विपक्ष में बिठाया है। हम चुने हुए विपक्ष हैं इस देश के, और सत्ता से सवाल पूछना हमारा काम है। संकट में सवाल नहीं पूछेंगे, संकट में सरकार के साथ खड़े रहेंगे। देश पे कोई संकट होगा तो सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब संकट टलेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री की, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार चलाएं आप, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज से उड़े आप, और सवाल पूछा जाएगा नेहरू जी से? सवाल नेहरू जी से तो नहीं पूछा जाएगा ना। और आप कहते हैं कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया। चलिए मान लेते हैं मोदी जी, अगर 70 साल में हम कुछ नहीं किए होते तो झूठ मूठ का डिग्री भी आपके पास नहीं होता। जितना भाजपाई आज कांग्रेस से सवाल पूछता है, उसको पकड़ करके पूछना चाहिए, बोलो बाप कहाँ पढ़ा है? कांग्रेस के स्कूल में पढ़ा है ना। दादा का इलाज कहाँ हुआ है? कांग्रेस के स्कूल में हुआ है ना। बताओ, जिस रोड पे चलते वो रोड कौन बनाया है? कांग्रेस ने बनाया है ना। जिस एयर इंडिया को तुम बेच दिए, उस एयर इंडिया को सरकार के अंतर्गत नेहरू जी लेकर के आए थे ना। जिस IIT की बात करें, एम्स की बात करें, इसरो की बात करें, पूरे के पूरे संविधान की बात करें, पूरी की पूरी व्यवस्था की बात करें, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती, महात्मा गांधी जैसा सोच इस देश में नहीं होता। क्या कहते थे गांधी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसको भी सन्मति जो मंदिर जाता है, उसको भी सन्मति जो मस्जिद जाता है, उसको भी सन्मति जो गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, बौद्ध मठों में जाता है, और उसको भी सन्मति जो ये कहे यम जीवे सुखम जीवे रण कृत्वा घुम पिबेत, उसको भी सब जो है सन्मति मिले। ये सोच का नतीजा है कि नेहरू प्रधानमंत्री बने जरूर, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और संविधान अगर नहीं होता, वोट की ताकत नहीं होती, वोट का हिसाब हमारा और आपका बराबर नहीं होता, तो 5 साल में ही सही एक बार हेलीकॉप्टर आपके गांव में उतरता क्या? नेता आपकी गलियों में आकर के हाथ जोड़ता क्या? आपकी जो है गांव में आकर के धूल फाकता क्या? 5 साल में ही सही एक बार उस जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, जिसके पास वोट का ताकत है, और वोट का राज है। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार बिगड़ती है। लेकिन देखिए कितने पतित हो गई है इस देश में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार, कितना पतित हो गया है कि जिस जनता से हाथ जोड़ करके वोट लेते हैं, हाथ जोड़ करके चुनाव का वक्त के वक्त जिनसे वोट लेते हैं, जीत जाने के बाद उनको उसी तरह से दुत्कारते हैं। हमको मालूम है कि 4 बजे के बाद जो है बहुत सारे जनप्रतिनिधि नहीं मिलते हैं। बिहार में शराबबंदी है, उनके लिए कोई बंदी नहीं है, कोई बंदी नहीं है, एकदम होम डिलीवरी है उनके लिए। और 4 बजे के बाद सूरज अस्त, जनप्रतिनिधि मस्त।
और हालत यह है कि फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाने पे जवाब देते हैं कि हमको वोट दिए थे, मोदी को वोट दिए थे ना, नीतीश कुमार को वोट दिए थे ना, जाओ उन्हीं से काम करवा दो। और बेलगाम नौकरशाही की हालत यह है, एक चीज बता दीजिए जो बिना कमीशन का हो रहा हो। अगर बिना कमीशन का हो जाएगा, माइक बंद करेंगे, चुपचाप जो है अपनी गाड़ी में बैठ करके वापस सिमरिया घाट चले जाएंगे। एक चीज बता दीजिए। कहते हैं प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके कि 5 किलो अनाज मिलता है, जिसको 5 किलो अनाज मिलता है अपना नाम बदल लेंगे। खूब मिलेगा तो 4.5 किलो, तो 4.25 किलो अनाज मिलता है, 5 किलो किसी को अनाज नहीं मिलता है। जब देश में ही लीडर नहीं होगा, डीलर होगा, चंदा लो, धंधा दो, वोट जनता का लेना है, नोट जो है दोस्त की तिजोरी में पहुंचाना है, वोट हमारा और राज अदानी का, यही देश में चल रहा है। नतीजा क्या है? जब लीडर देश का प्रधानमंत्री होता है तो जनता के बारे में सोचता है, और जब डीलर देश की सत्ता पे बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो अपने बारे में सोचता है। नतीजा क्या है? कोई जनप्रतिनिधि का कुछ नहीं चल रहा है। जिस जनप्रतिनिधि का सेटिंग है नौकरशाही के दफ्तर में, उसका काम होगा, और हर चीज पे कमीशन बना हुआ है। कौन सी आवास योजना जो है बिना कमीशन का चल रहा है? कौन सी योजना चल रही है मुझे बता दीजिए। ये हकीकत है, और ये हकीकत हमारे सामने में, हमारे आंखों के सामने में ये हो रहा है। अगर यही होता रहा, यही चलता रहा, आप अपने मन से सवाल कीजिए कि वोट का अधिकार बचेगा? चुनाव लड़ने की हिम्मत तो जनता पहले ही छोड़ चुकी है। आज की तारीख में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास होगा बीजेपी। बीजेपी मतलब जिसका बाप हो, जिसका जात हो, और जिसके पास पैसा हो, चुनाव तो वही लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार तो ऑलरेडी जा चुका है आपका। चुनने का अधिकार भी आपके पास बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका फैसला आपको करना है। और आप चाहते हैं कि चुनने का अधिकार आपके हाथ में रहे, तो यह जरूरी है कि आप सामाजिक न्याय को समझें। सामाजिक न्याय का सवाल किसी एक जाति का सवाल नहीं है। इस देश में लोगों के साथ अत्याचार, शोषण किस आधार पर होता है? या तो धर्म के आधार पर होता है, या तो जात के आधार पर होता है, या तो औकात के आधार पर होता है। तो बता दीजिए, हर जात में सबकी औकात बराबर है क्या? जब सबकी औकात बराबर नहीं है, तो सबका सम्मान भी बराबर नहीं है, सबका अधिकार भी बराबर नहीं है, सबके साथ लोगों का व्यवहार भी बराबर नहीं है। हम चलेंगे जो है 10 गाड़ी से, तो हमारे साथ जो है ना कोई आंख नहीं दिखाएगा। लेकिन एक बेचारा चुपचाप साइकिल से जा रहा है ना, मेहनत करके, पसीना पोंछते हुए, तो कोई उसको गाली बक देगा। क्या औकात देख करके व्यवहार नहीं किया जाता है? अरे किसी भी भोज जलसे, किसी दावत में चले जाइए, आप कपड़ा क्या पहन करके आए हैं, आप गाड़ी कौन से आए हैं, इसके हिसाब से तय होगा कि आपको पहली सफ में कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये है हमारी हालत। इसीलिए सामाजिक न्याय की जरूरत सबको है। सामाजिक न्याय की जरूरत उसको भी है जिसके पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ अन्याय किया जाता है। तिलक लगाया है कि टोपी पहना है, मस्जिद जाता है कि मंदिर जाता है। सामाजिक न्याय की जरूरत उसको भी है जिसके पैदा होते ही उसकी जाति तय हो गई। हम कहां पैदा हुए? फॉर्म भरे थे क्या भगवान जी के घर में? कौन फॉर्म भर करके आया है? ये कोई मनरेगा का जो है जॉब कार्ड बन रहा है क्या, कि भगवान जी के घर में फॉर्म भर दिए थे कि हमारी जात क्या होगी? अरे जो माँ बाप की जात थी वो हमारी जात होगी, इसमें हमारा क्या है? और उसके जन्म के आधार पर, उसके जात के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, औकात के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, यहाँ सिपाही खड़े हैं, आपका भी वोट एक है, डीजीपी का भी वोट एक है। आपकी बदौलत से डीजीपी है ना, डीजीपी की बदौलत से तो आप नहीं है। आखिर ये फैसले इस देश में क्यों लिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और गरीब का बच्चा जो बेल्ट का नौकरी करता है, किसान मजदूर का बच्चा आर्मी में नौकरी करने के लिए जाएगा, उसको 4 साल का नौकरी देंगे? ये अन्याय क्यों हो रहा है? एक बार विधायक हो गए, भले पूरा नहीं कीजिए,
आपको भी पेंशन मिलेगा और आप मर जाइएगा तो आपकी बीवी को भी पेंशन मिलेगा। काहे भाई? 5 साल के लिए आप सरकार हुए तो आपको पेंशन मिलेगा, हम 60 साल के लिए सरकारी हुए तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? ये हमारे सामने, आंखों के सामने हो रहा है। हम जब आपसे संवाद करने के लिए आए हैं तो इस बात पर संवाद करने के लिए आए हैं कि देश किसका है। देश क्या 2-4 नेताओं का देश है? एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, 2-4 एमएलए एमपी का देश है क्या? इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो गरीब गुरबा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कैमरा चलाते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जो नल ठीक करते हैं, जो बिजली ठीक करते हैं, ये देश उनका भी है जितना इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। आखिर देश में अगर इनके अधिकार नहीं बचेंगे, देश के लोग नहीं बचेंगे, तो देश कैसे बचेगा? और प्रचार किया जाता है, क्या प्रचार किया गया है कि हम जापान से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था हो गया है। हाय रे बेशर्मी! अगर हम जापान से ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था हो गए हैं तो जरा हमको सोच के बताइए, ये 80 करोड़ लोग कौन है जो लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं? जरा हमको सोच करके बता दीजिए। जो लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं सरकारी दस्तावेज के हिसाब से, वो गरीब हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, और तीसरी तरफ इस देश का एक बेशरम पूंजीपति अपने बेटा के ब्याह में 5000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। बताइए हम कैसा देश बना रहे हैं? देश ऐसे चलेगा? अगर इस देश के लोग जिन्होंने हमको आजादी दिलाई यही सोच करके अगर इस देश बनाए होते, तो क्या आज आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बेटा खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा होता क्या?